चलो एक बार मेरे को 6 है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। आप सोचोगे मैम को प्रोवोक कर करके कुछ बुलवाएंगे, तो सॉरी। चलो रन, रन अवे, ठीक है, या रन ऑफ, रन ऑफ, ये हो गया। और एक है रन आउट, रन आउट। और तीसरा है 6 था रन डाउन। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ रन अवे का मतलब क्या है? हाँ, हमारे स्टूडेंट चलते फिरते डिक्शनरी बन गए हैं। और जब सामने वाला उनका फ्रेंड पूछते हैं ना कि तुमने कहाँ से इतना वो कैप सीख लिया है, तो नाम तो वो मेरे ही लेते हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। रन अवे या रन ऑफ का मतलब होता है बचकर निकल जाना, भाग जाना, भाग जाना। और रन आउट का मतलब हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट। रन आउट का मतलब होता है कमी होना, कमी होना, ठीक है। और इसका 3 मतलब है ना रन डाउन का। एक रन डाउन का मतलब होता है हिट करना, कुछ मतलब किसी को धक्का देके गिरा देना, ठीक है। एक रन डाउन का मतलब है वीक, टायर्ड। और एक रन डाउन का क्या मतलब है? किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। हाँ, 3 हो गया, वेरी गुड। और क्या क्या था? रन आउट और वीक और वो सब हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या था रन वाला? जल्दी से बता दो, भूल गई हूं मैं। और क्या क्या था? रन ओवर था। रन ओवर का मतलब है कुचल देना। रन ओवर एक तो कुचल देना है किसी को गाड़ी वगैरह से, और एक रन ओवर का मतलब है गो थ्रू क्विकली, सरसरी नजर से किसी चीज को बड़ी क्विकली पढ़ लेना। और क्या था? और क्या था? हिट समवन। रन आफ्टर, वेरी गुड। रन आफ्टर का मतलब है किसी को चेस करना, पैसों के पीछे भागना, चेस करना। और एक बचा हुआ है ना, चेस करना, फॉलो करना, एक और बचा हुआ है, रन अक्रॉस, वेरी गुड। रन अक्रॉस वो तो अलग है। रन इनटू, कम अक्रॉस होता है। रन इनटू का मतलब होता है किसी व्यक्ति से अचानक से मिलना या किसी चीज अचानक से आपके साथ होना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस बना लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं। रन का थोड़ा कमी है, हो गया। चलो क्वेश्चंस बना लेते हैं। रन इनटू, रन अक्रॉस नहीं होगा, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस होता है ना। रन इज इक्वल टू कम अक्रॉस। फॉल अपार्ट, ठीक है, फॉल आउट, तीसरा फॉल बैक ऑन, चौथा फॉल ऑन, फॉल विथ या फॉल इन विथ, सिक्स्थ नंबर में फॉल फ्लैट या फॉल थ्रू। क्या क्या बच गया है? कितना करवाया था? और एक फॉल टू, 2 को तो ले लिया। और क्या बच गया? क्या क्या बच गया? क्या क्या बचा है? फॉल ऑन अटैक, नहीं नहीं, फिर से करेंगे, पहले मेरे को दिलाओ, याद दिलाओ कि क्या क्या बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी कुछ बचा है। फॉल ऑफ बचा है, वेरी गुड, फॉल ऑफ हो गया ना। फॉल बिहाइंड भी बचा है, फॉल बिहाइंड। चलो ठीक है, फॉल बिहाइंड है और फॉल फॉर भी बचा। 10 ही किया था शायद हमने, फॉल फॉर, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चलो ओके। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, हमारा 10 हो गया है, 10 हो गया। एक फॉल शॉर्ट ऑफ भी होता है। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब भी होता है ना लैक, वो भी लिख लेना, ठीक है, वो भी कहीं पे लिख लेना, बता रही हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। फॉल अपार्ट का 2 मतलब होता है। एक फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में बिखर जाना। और एक टुकड़ों में बेचारा बिखर गया है, बेचारा इमोशनली टूट गया है, इमोशनली वीक हो जाना,
ठीक है। और एक है फॉल आउट का मतलब है लड़ाई झगड़ा, क्वारल, आउट, आउट, निकल जाओ मेरे घर से, आउट। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, और फॉल ऑन करना मतलब एकदम टूट पड़ना किसी चीज पे। और फॉल इन विथ, आई गो विथ यू, आई फॉल इन विथ यू मतलब आई एग्री विथ यू, एग्री विथ यू, एग्री विथ यू। हाँ, और एक है फॉल फ्लैट का मतलब है कोई भी चीज में कोई असर नहीं पड़ना, अनसक्सेसफुल हो जाना। फॉल टू, इट फॉल्स टू यू, जैसे बोलते हैं ना इट्स अप टू यू, अब तुम्हारा, वो तुम्हारी काम है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फॉल ऑफ इज डिक्रीज करना, ठीक है, डिक्रीज। और फॉल बिहाइंड का मतलब है स्लो, डिले हो जाना। और ये फॉल फॉर का मतलब दो मतलब बताया था ना, एक फॉल का मतलब होता है किसी की ओर आकर्षित होना, और एक फॉल का मतलब है आकर्षित होकर बेवकूफ बन जाना, डिसीव्ड हो जाना। चलो हमारा एक पेज में रिवीजन हो गया, एक पेज में रिवीजन हो गया है। हाँ, और एक कहीं पे लिख लो, एक फॉल शॉर्ट ऑफ भी लिख लो, ठीक है, कहीं पे लिख लेना है इसको, यहाँ वाला को, यहाँ वाला एक, और ये भी लिख सकते हो, फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब भी होता है शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब भी वही है, शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, ये तो पता ही है। फॉल शॉर्ट ऑफ, लैक, कोई भी चीज की कमी, पॉजिटिव हो जाना। तो अब क्वेश्चंस किया जाए, लेट्स रिवीजन कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है ना, आप मुझे बोलते जाना कि मैम आपने ये छोड़ दिया है। एक है कीप ऑन, ठीक है, कीप ऑन। एक है कीप आउट ऑफ, दूसरा कीप टू, तीसरा कीप अप, एक है कीप अप विथ, ठीक है, और एक है कीप इन विथ, क्या क्या बचा, और कीप इन विथ, कीप डाउन, और क्या बचा है, कीप टू, कीप अप विथ, कीप इन विथ, कीप ऑन, और एक बच गया हमारा कीप ऑफ, और तीसरा बच गया कीप फ्रॉम। हो गया ना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा बचा है, कीप एन आई ऑन बच गया। ये वाला फ्रेज याद रखना है, जैसे बोल रहा हूँ ना कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू, मैंने तुम पे नजर रखा है, कीप एन आई ऑन। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर सेंटेंसेस करेंगे, आज का क्लास छोटा सा होने वाला है। देखो एक तो बोल रहा है आप आर्टिकल की क्लास कंप्लीट करवा दो, यूट्यूब पे नादान बच्चा है। चलो सबसे पहले तो याद रखना है कीप एन आई ऑन, आई का मतलब क्या है, अपनी नजर रखना, किसी पे नजर रखना मतलब उस पर विजिलेंट रहना, वॉच, ओके, मैं तुमको देख रहा हूं, मैंने तुम पे नजर रखी हुई है, विजिलेंट रहना, वॉच केयरफुली। अब कीप ऑन का मतलब क्या है, व्हाट इज कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब नहीं बताते जाओ, कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन, हाँ, कीप ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू करना। शी केप्ट ऑन टॉकिंग, जब मैं क्लास कर रही थी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे केप्ट ऑन कमेंटिंग, कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, कंटिन्यू कर, ठीक है। और कीप आउट ऑफ में डबल ऑफ मत लगाना, कीप आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, नॉट इन्वॉल्व, अपने आप को दूर रखना, शामिल नहीं करना उसको। मैं तो विवादों से अपने आप को दूर रखना है, कंट्रोवर्सी वीडियो से अपने आप को दूर रखना है। कीप टू, ही कीप्स टू अ स्ट्रिक्ट रूटीन, कीप टू का मतलब होता है फॉलो कर, ओके। कीप अप का मतलब होता है पहले से कुछ कर रहे हो उसको जारी रखना, मेंटेन करना, जारी रखना। कीप अप विथ का मतलब होता है अपने आप को अब्रेस्ट रखना, अपने आप को अपडेटेड रखना, अगल बगल क्या हो रहा है ना, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, रफ्तार में चलना, पीछे नहीं रह जाना, अगल बगल क्या हो रहा है आपको पता है। कीप इन विथ का मतलब होता है फ्रेंडली होना, गेट अलॉन्ग का मतलब भी फ्रेंडली। कीप डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ने से रोकना, कंट्रोल करना, उसको बढ़ने नहीं देना। और कीप ऑफ का बता ही दिया, कीप ऑफ का दो मतलब होता है, एक तो कीप ऑफ का मतलब होता है किसी जगह को अवॉइड करना, अब किसी जगह पे जाने से अवॉइड करना, और एक कीप ऑफ करना मतलब होता है ना किसी चीज के बारे में बात नहीं करना, नॉट टॉक अबाउट, जिक्र नहीं, बात नहीं करना, छुपाना। और कीप फ्रॉम का मतलब तो अवॉइड होता है किसी चीज को। चलो इसी बात पे रिवीजन हो गया आपका। फॉल अपार्ट, ठीक है, फॉल आउट, तीसरा फॉल बैक ऑन, चौथा फॉल ऑन,
fall with या fall in with, सिक्स्थ नंबर में fall flat या fall through, क्या क्या बच गया है, कितना करवाया था, और एक fall to, दो को तो ले लिया, और क्या बच गया, क्या क्या बच गया, क्या क्या बचा है, फॉल ऑन अटैक, नहीं नहीं फिर से करेंगे, पहले मेरे को दिलाओ, याद दिलाओ कि क्या क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी कुछ बचा है, फॉल ऑफ बचा है, वेरी गुड, फॉल ऑफ हो गया ना, फॉल बिहाइंड भी बचा है, फॉल बिहाइंड, चलो ठीक है, फॉल बिहाइंड है और फॉल फॉर भी बचा, 10 ही किया था शायद हमने, फॉल फॉर, ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चलो ओके, हाँ चलो ठीक है, हमारा 10 हो गया है, 10 हो गया। एक फॉल शॉर्ट ऑफ भी होता है, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब भी होता है ना लैक, वो भी लिख लेना, ठीक है, वो भी कहीं पे लिख लेना, बता रही हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। फॉल अपार्ट का दो मतलब होता है, एक फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में बिखर जाना, और एक टुकड़ों में बेचारा बिखर गया है, बेचारा इमोशनली टूट गया है, इमोशनली वीक हो जाना, ठीक है। और एक है फॉल आउट का मतलब है लड़ाई झगड़ा, क्वारल, आउट, आउट, निकल जाओ मेरे घर से, आउट। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, और फॉल ऑन करना मतलब एकदम टूट पड़ना किसी चीज पे। और फॉल इन विथ, आई गो विथ यू, आई फॉल इन विथ यू मतलब आई एग्री विथ यू, एग्री विथ यू, एग्री विथ यू। हाँ, और एक है फॉल फ्लैट का मतलब है कोई भी चीज में कोई असर नहीं पड़ना, अनसक्सेसफुल हो जाना। फॉल टू, इट फॉल्स टू यू, जैसे बोलते हैं ना इट्स अप टू यू, अब तुम्हारा, वो तुम्हारी काम है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फॉल ऑफ इज डिक्रीज करना, ठीक है, डिक्रीज। और फॉल बिहाइंड का मतलब है स्लो, डिले हो जाना। और ये फॉल फॉर का मतलब दो मतलब बताया था ना, एक फॉल का मतलब होता है किसी की ओर आकर्षित होना, और एक फॉल का मतलब है आकर्षित होकर बेवकूफ बन जाना, डिसीव्ड हो जाना। चलो हमारा एक पेज में रिवीजन हो गया, एक पेज में रिवीजन हो गया है। हाँ, और एक कहीं पे लिख लो, एक फॉल शॉर्ट ऑफ भी लिख लो, ठीक है, कहीं पे लिख लेना है इसको, यहाँ वाला को, यहाँ वाला एक, और ये भी लिख सकते हो, फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब भी होता है शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब भी वही है, शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, ये तो पता ही। फॉल शॉर्ट ऑफ, लैक, कोई भी चीज की कमी, पॉजिटिव हो जाना। तो अब क्वेश्चंस किया जाए, लेट्स। एक है ब्रिंग आउट, रिवीजन कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा ब्रिंग अबाउट, दोनों में डिफरेंस देखना, ये आउट है, ये अबाउट। ब्रिंग अबाउट को याद कर लेना कम अबाउट से, कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट, ये है तीसरा। अभी आंसर मत बोलिएगा, ब्रिंग अंडर। चौथा ब्रिंग बैक, पांचवा नंबर इज ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग अराउंड, और क्या था, ब्रिंग राउंड। एक था ब्रिंग ओवर, आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया ना। और एक था ब्रिंग ऑफ, आई थिंक सब कवर कर दिया, नहीं था। चलिए शुरू हो जाइए, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। पहला वाला, मैम क्या आप इंस्टाग्राम पे हो? मैं बिल्कुल हूँ, हाँ, मुझे डीएम करना ना, मैं आपको वो कैप कैसे याद होता है बताऊंगी, इंस्टाग्राम को कैसे प्रॉपरली हैंडल किया जाता है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए, इंस्टाग्राम का सही यूज़ कैसे होता है, मुझे डीएम करना तो मैं बताती हूँ। ब्रिंग डाउन रह गया है, ओके, इंस्टाग्राम पे हो आप, ब्रिंग डाउन, चलो 10 हो गया। चलो ब्रिंग आउट का क्या मतलब है? ब्रिंग आउट का दो मतलब है, एक ब्रिंग आउट करना मतलब किसी चीज़ को क्लियर करना, ठीक है, ऑड मैन आउट, किसी चीज़ को एकदम अलग से हाईलाइटेड करना। हाईलाइट आप दोनों कारण से होते हो, गलत कारणों से भी हाईलाइट हो जाते हो, अच्छे चीज के लिए भी हाईलाइटर उजागर हो जाते हो। और एक ब्रिंग आउट मतलब आउट, बुक आउट हो गया, बोलते हैं ना बुक आउट हो गया, बुक पब्लिश हो गया, एक हो गया। व्हाट इज ब्रिंग अबाउट? ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब है? एक ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का होना,
कम अबाउट किसी घटने का होना, घटना का, ब्रिंग अबाउट। और दूसरा ब्रिंग अबाउट का मतलब ब्रिंग अंडर का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल में लेना। ब्रिंग बैक का मतलब है, बैक मतलब वापस, वापस, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब है प्रोड्यूस करना, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कोई भी चीज सजेस्ट करना सोच विचार के लिए। ब्रिंग अराउंड का दो मतलब है, एक ब्रिंग अराउंड का मतलब है कन्विंस करना, और दूसरा ब्रिंग अराउंड का मतलब है होश में लाना, होश में लाना। और ब्रिंग ओवर का मतलब तो कन्विंस ही है। और ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सजेस्ट करना। और ब्रिंग डाउन का दो मतलब है, एक ब्रिंग डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना, और एक ब्रिंग डाउन का मतलब है कंट्रोल में लेना, ओवर मतलब ओवरथ्रो करना, सत्ता वगैरह से हटा दे। अब मैं आपसे पूछती हूँ पुट आउट। अब मुझे पुट आउट का बताओ। पुट आउट का तीन मतलब होता है, एक ये, एक ये और एक ये। तो मुझे तीनों मतलब बताओ। अब मुझे देखना है ना कितना याद है आपको। पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट। पहले मैं एक बार रिवीजन करवा दूं, फिर आपको सेंटेंसेस करवाऊंगी। एक पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग लग जाती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना। और आज तो तुम बहुत बुझे बुझे दिख रहे हो, क्या बात है, आज तुम बहुत सैड दिख रहे हो, आज तुम बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, ठीक है। पुट आउट ये हो गया। और तीसरा मतलब क्या है, पुट आउट का एक और मतलब होता है, ये दो तो इजी है। पुट आउट का मतलब होता है एक पब्लिश करना। याद रखो, जब से रिजल्ट पुट आउट हुआ है ना, रिजल्ट पुट आउट हुआ है, रिजल्ट जब से पब्लिश हुआ है उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, बेचारा बेचारा सैड हो गया है, सैड हो गया है, और अपने आप को ना आग लगाने की कोशिश कर रहा था। तब तक फायर एक्सटिंग्विशर लाके वो आग को बुझा दिया गया। याद करो वैसे ही, जब से रिजल्ट पुट आउट हुआ है, जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है, दुखी है, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, आग लगा रहा था, फिर उसकी आग बुझा दी गई। तीन आपको याद हो गया, ठीक है। पुट आउट, पुट आउट याद हो गया, हाँ। और पुट ऑफ तो याद रहेगा ना। पुट ऑफ का मतलब, पुट ऑफ, आज बहुत ऑफ ऑफ लग रहा है, मैंने ऑफ ऑफ नहीं लग रहा, आज मैंने ऑफिस से ऑफ ले लिया है। ऑफ ले लिया है मतलब मैंने अपने काम को, कल मेरा मीटिंग था, मैंने ऑफ लेकर मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है, अपनी मीटिंग को डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया है। ये सब सुसाइड उसाइड की बातें करना गलत बात है, वो सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं, बट वो सब गलत बात है, ठीक है। पुट ऑफ। अब मुझे बताओ कि पुट ऑन। पुट ऑन, ऑन का मतलब है पर, अपने बॉडी पर कपड़े पहन रहा है। एक पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अरे मैं ही बता रही हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ, आप बताओ। उसके बाद देखना ना, आपका 30-40% यहीं पे याद हो जाएगा। और याद होगा बस क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होता है, चलो वो तो ठीक नहीं। मेरे को बताओ, एक पुट ऑफ का मतलब है पहनना, और एक पुट ऑन वेट गेन करना, गेन करना, ठीक है। और एक पुट ऑन का मतलब है बहाने बनाना, जो आप है नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिटेंड करना। चलो हो गया, पुट ऑन भी हो गया, पुट ऑफ भी हो गया। अब आप कहाँ पे फंसने वाले हो, मैं 100% श्योर हूं ना, ये वाला में आपको दिक्कत होगी जो मैंने बोल दिया इसमें दिक्कत होने वाली है। पुट इन, पुट इन का दो मतलब बताया। पुट इन का दो मतलब, जल्दी से मेरे को लग रहा है पुट इन वाला थोड़ा भूलेंगे हमारे स्टूडेंट्स। एक तो हाँ, इन अंदर, अपने अंदर एफर्ट्स डालना, किसी काम में पूरी प्रयास करना। और दूसरा वाला भूलोगे, दूसरा वाला क्या है, एफर्ट डालना एक और था। हाँ, रिक्वेस्ट किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने तो पहले एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है। पुट इन किया मतलब मैंने पहले उससे रिक्वेस्ट किया, जब उसने रिक्वेस्ट नहीं माना ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही एफर्ट डाल के ये काम कर लूंगा। पहले तो उससे रिक्वेस्ट कर दिया मेरा काम कर दो, जब रिक्वेस्ट नहीं माना तो मेरे अंदर काबिलियत थी, मैंने एफर्ट्स डाल के काम कर लिया, बहुत सारे एफर्ट्स डाल के काम कर लिया। चलो ये भी हो गया। और क्या क्या है, और क्या क्या करवाया। एक पुट असाइड बता देना। पुट असाइड, पुतिन से रिक्वेस्ट किया है। हाँ, ऐसे ऐसे याद नहीं रखना है आपने। मैंने ना आपको इतना एडवाइस किया कि देखो भाई, क्लोस्टेस, PQRS और पैसेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलोगे अरे मैम तो बक बक करती है, रखो साइड क्लोस्टेस PQRS को, हम तो ग्रामर पढ़ेंगे सिर्फ। तो पुट असाइड मतलब मेरी बातों को इग्नोर कर दिया, और मामा साइड में कुछ घर खर्च के लिए, मतलब इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखते। एक तो पुट असाइड, और एक पुट बाय भी बताया है। एक बाय का मतलब ना बगल में भी होता है, अपने बगल में, अपने साइड में पैसे रख लेना, बचा लिया, पुट बाय। ओके, जैसे ही इज सिटिंग बाय मी, वो मेरे बगल में, जैसे आपने अपने बगल में कुछ पैसे बचा के रखे हैं, साइड में कुछ पैसे बचा के रखे,
ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो, अब मैंने बोला पुट फॉरवर्ड। आपको, मैं इतना श्योर हूं कि आपको 40% याद हो जाएगा, बाकी बीच बीच में रिवीजन करना। पुट फॉरवर्ड, और फिर मैंने लिखा पुट अक्रॉस। चलो बताओ, और सेशंस अच्छे लगे तो एकदम लाइक कर देना। ये मैम बहुत मन से, बहुत शिद्दत से, मन से, मेहनत से ये फ्रेजल वर्ब का बैच बना है। अगर आप लोग मुझे नहीं एनकरेज करोगे ना, तो फिर तो मैं धीरे धीरे, जब बैच आगे बढ़ते जाएगा ना, तो मैं डिमोरलाइज हो जाऊं। ओके, एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो पता चला ना, अरे मैम ने तो पहला दिन 35 क्वेश्चंस पढ़ाया था, दूसरा दिन भी 35 पढ़ाया, बट 5-6 क्लास मैम बाद ना मैम ने सिर्फ 25 क्वेश्चन लिया है। तो ये जो मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपने मुझे एनकरेज नहीं किया, मेरा मोरल डाउन होने लगा और कम कम क्वेश्चन करने लगे। पुट अक्रॉस का मतलब, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है ना, कोई भी चीज, आइडिया वगैरह सजेस्ट करना, सामने लाना, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को सामने लाना। और ये तो बहुत स्पष्ट रूप से अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करना। हो गया ना रिवीजन? चलो अब एक बार मुझे बता दो, क्वेश्चंस दिया जाए। आई थिंक मैंने सब करवा दिया है। ठीक है, पुट ऑन करवा दिया है, पुट बाय भी करवा दिया, पुट असाइड, अच्छा पुट अप विथ नहीं करवाया था। ओके, अरे नहीं, पुट अप और पुट विथ नहीं करवाया। ठीक है, दो नहीं करवाया मैंने। हाँ, चला गया वो स्लाइड। हाँ, दो नहीं करवाया। एक है पुट अप, इसका तो बहुत सारा मतलब है, ये, और एक है, यहाँ पे लिख रही हूँ, पुट अप विथ, पुट अप विथ, जिसका एक फ्रेजल वर्ब और आता है, बियर विथ। बियर विथ या पुट अप विथ का मतलब है सहन करना, ना चाहते हुए ना किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हो गया। और ये पुट अप का मतलब, एक मतलब होता है सेटअप, एक का मतलब है बिल्ड करना, कोई भी चीज इरेक्ट करना, निर्माण करना, बनाना। और वेयर डू यू पुट अप, तुम रहते कहाँ पे हो, वेयर डू यू रिसाइड। और द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, फिक्स किया गया, डिस्प्ले किया गया, ताकि सब लोग उसको देख पाए। चलो एक बार, मेरे को 6 है, एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, रिविजन कर लेते हैं। आप सोचोगे मैम को प्रवोक कर करके कुछ बुलवाएंगे, तो सॉरी। चलो, रन, रन अवे, ठीक है, या रन ऑफ, रन ऑफ, ये हो गया। और एक है रन आउट, रन आउट। और तीसरा है, 6 था रन डाउन। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ, रन अवे का मतलब क्या है? हाँ, हमारे स्टूडेंट चलते फिरते डिक्शनरी बन गए हैं। और जब सामने वाला उनका फ्रेंड पूछते हैं ना कि तुमने कहाँ से इतना वो कैप सीख लिया है, तो नाम तो वो मेरे ही लेते हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। रन अवे या रन ऑफ का मतलब होता है बचकर निकल जाना, भाग जाना, भाग जाना। और रन आउट का मतलब हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट। रन आउट का मतलब होता है कमी होना, कमी होना। ठीक है, और इसका 3 मतलब है ना रन डाउन का। एक रन डाउन का मतलब होता है हिट करना, कुछ मतलब किसी को धक्का देके गिरा देना। ठीक है, एक रन डाउन का मतलब है वीक, टायर्ड। और एक रन डाउन का क्या मतलब है, किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। हाँ, 3 हो गया, वेरी गुड। और क्या क्या था? रन आउट ऑफ वीक और वो सब हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या था रन वाला, जल्दी से बता दो, भूल गई हूं मैं। और क्या क्या था? रन ओवर था। रन ओवर का मतलब है कुचल देना। रन ओवर, एक तो कुचल देना है किसी को गाड़ी वगैरह से, और एक रन ओवर का मतलब है गो थ्रू क्विकली, सरसरी नजर से किसी चीज को बड़ी क्विकली पढ़ लेना। और क्या था? और क्या था? हिट समवन। रन आफ्टर, वेरी गुड। रन आफ्टर का मतलब है किसी को चेस करना, पैसों के पीछे भागना, चेस करना। और एक बचा हुआ है ना, चेस करना, फॉलो करना, एक और बचा हुआ है, रन अक्रॉस, वेरी गुड। रन अक्रॉस वो तो अलग है। रन इनटू, कम अक्रॉस होता है। रन इनटू का मतलब होता है किसी व्यक्ति से अचानक से मिलना या किसी चीज अचानक से आपके साथ होना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस बना लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं। रन का थोड़ा कमी है,
हो गया। अब चलो क्वेश्चन बना लेते हैं। रन इनटू, रन अक्रॉस नहीं होगा, कम अक्रॉस होता है ना, रन इज इक्वल टू कम अक्रॉस। अब एक्सीजेंसी बताया, एक्सीजेंसी नाउन, एक्सीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी किसी चीज की इमरजेंसी है, और इमरजेंसी मतलब अर्जेंसी है, अर्जेंट करना है, नेसेसिटी है। कंटिंजेंसी ये तो याद है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कंटिंजेंसी फंड रखा, आपातकालीन, मतलब इमरजेंसी में जो काम, मैगी कम, वॉल्ट्री का मतलब होता है कुछ, वेरी लेस इन अमाउंट, एक्सीजेंसी। चलिए अब नेक्स्ट आइए, इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज, इवेंचुअलिटी मतलब जब इवेंचुअलिटी आ जाए, किसी भी चीज इमरजेंसी आ गई, उसको हाँ फंडिंग। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब वही है, क्राइसिस आ गया, संकट आ गया, इमरजेंसी आ गई, जिसको करना आपातकालीन। और ये तो इमरजेंसी है, जरूरत, ये तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मलिटी कॉमन सिचुएशन है, कोई अर्जेंसी नहीं है। रेगुलरिटी मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चलता है, किसी नहीं है। रूटीननेस, कंटीन्यूअस भी होता है, यस वो अलग वर्ड है, इसको साइड। ये सीपीयू में आया था, ये सीपीयू में आया, एक है कंटेजियस और एक सीपीयू में ये वर्ड आया था कंटीजियस, साइड में लिख लीजिएगा, जैसे कहीं ना कहीं ये वर्ड होगा। हाँ अभी तक इतने वर्ड्स हो गए तो याद करते रहेंगे। कंटेजियस, कंटेजियस जैसे कोरोना कंटेजियस, कंटेजियस डिजीजेस आर द डिजीजेस जो आसानी से फैल जाता है, स्प्रेड इजीली। ओके, कोरोना है, बहुत सारे चीजें जो कंटेजियस। और व्हाट इज कंटेजियस, जस्ट सी दिस वेरी आई एंड दिस इज पी। कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब क्या है, दिस वाज आस्क्ड। हाँ बताइए बताइए, मैं बताऊं बताइए, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। कंटेजियस डिजीज मतलब बोथ ऑफ देम आर, ये बताइए कंटीजियस, कंटिंजेंसी अलग है, कंटिंजेंसी अलग है, दैट इज इमरजेंसी। यस वेरी गुड। व्हाट इज कंटीजियस, कंटीजियस मतलब जो थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लोज, कंटीजियस का मतलब होता है बहुत पास, बहुत करीब, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जैसे विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स के दायरे में। प्रॉक्सिमिटी को याद करो, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स का मतलब अप्रॉक्स इतना होगा, लगभग करीब करीब इतना होगा, उसी वर्ड से बना है प्रॉक्सिमिटी। इसका एक वर्ड याद कर लो, मतलब बहुत करीब, प्रोपेनिटी। हाँ प्रोपेनिटी याद, और इसका क्या वर्ड बना, इसका वर्ड है कॉन्टेक्चुअल। यही आया था सीपीयू में, ये वर्ड आया था कंटीजियस, और ऑप्शन में शायद कॉन्टेक्चुअल था या शायद एडजॉइनिंग था। एडजॉइनिंग का मतलब ये होता है बहुत पास, नेबरहुड, करीब, पास के सेंस, नेबरहुड, इसको साइड में लिख लीजिए। अब भाई हाँ क्या लिखा है, एडजॉइनिंग, नियर, और एक और वर्ड विसिनिटी, विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब भी है पास, 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 विद इन द विसिनिटी ऑफ पीओ, पास के सेंस में। जो अलग अलग वर्ड से लिखते जाए, एयर पॉल्यूटेड डिजीज, हम ना गहराई में नहीं जान, बस कंटेजियस मतलब जैसे वो बोलोगे ना ये पर्सन बहुत कंटेजियस, जैसे ग्रुप में कुछ लोग आ गए कंटेजियस है, पूरा गंदगी फैला ड्रॉप से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 बेर, बेर ऑन और बेर अपॉन, एक ये हो गया। दूसरा बेर अप, तीसरा बेर आउट, ठीक है। चौथा हो गया है बेर, आज का क्लास थोड़ा छोटा ही होने वाला, बेर डाउन, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ बेर अवे, ठीक है। और सिक्स्थ इज बेर विथ। बेर से ना एग्जाम की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, 10, 20, 30 साल का पेपर देख लोगे, बेर से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है ना, इस 6 के अलावा, यस इस 6 के अलावा बेर का दूसरा कोई फ्रेजल वर्ब आया नहीं। ये 6 को याद कर लो, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। चलो अब एक बार हम लोग अपना रिवीजन कर लेते हैं। बेर ऑन या बेर अपॉन दोनों का मतलब ही सेम है। क्या होगा बेर ऑन और बेर अपॉन करना, मतलब बियर अप, बियर आउट, बेर आउट। हाँ, बेर ऑन का मतलब है कोई भी चीज किसी से संबंधित है, रिलेटेड है। ओके, कोई भी चीज किसी से रिलेटेड है, किसी से जुड़ा हुआ है, किसी रेलिवेंट है,
ठीक है। और बेयर अप मतलब हमेशा अपना बेयर करो, मतलब ऊपर मोरल हाई रखो। बेयर अप का मतलब होता है मुसीबत में टिकना, विथस्टैंड करना। कोई भी मुसीबत आ गए और आप वहां पे टिके हुए हो। बेयर आउट, रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ और कंफर्म हो गया कि बच्चा पास हो गया। रिजल्ट, आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आउट होता है तभी तो कंफर्म होता है ना आपका पास हो या फेल हो। ठीक है। बे डाउन, बे डाउन कर देना मतलब किसी को डाउन करना, एकदम सप्रेस कर देना। सप्रेस करना मतलब पूरी प्रयास, पूरे एफर्ट्स लगा देना किसी को सप्रेस करने के लिए, जी जान लगा देना, जी जान, सप्रेस। और बेयर अवे का मतलब होता है जीतना, ओके। और बियर विथ का मतलब है बर्दाश्त करना। और आई डोंट थिंक ना कि ये 6 आपसे याद नहीं होगा। एक होता है लिव ऑन, एक है लिव बाय, एक है लिव थ्रू, ठीक है, लिव थ्रू। और एक है लिव विथ, और एक है लिव अप टू। इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं। चलिए आप फटाफट आंसर बताइए। लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब होता है ना किसी फूड के सहारे जिंदगी गुजारना। और लिव बाय वाला भर भर के एग्जाम में आता है। ही लिव्स बाय हिज इनकम, ही लिव्स बाय हिज प्रिंसिपल्स, किसी चीज के सहारे जिंदगी गुजारना। सद्दाम हुसैन लिव्ड बाय वायलेंस, सद्दाम हुसैन ने गन्स के सहारे, सद्दाम हुसैन लिव्ड बाय गन्स, गन्स हिंसा के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी। और लिव थ्रू का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट टाइम से गुजरना, डिफिकल्ट टाइम से गुजरना। और लिव विथ का मतलब है जो है वो है उसको बर्दाश्त करना। और लिव अप टू का मतलब होता है आशा पे खरा उतरना, आशा पे खरा उतरना। ठीक है, तो चलो अब फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेक फॉर का मतलब क्या होता है? मेक फॉर किसी जगह की तरफ बढ़ना, मूव टूवर्ड्स अ प्लेस, किसी प्लेस की तरफ बढ़ना। और दूसरा मेक फॉर का क्या मतलब है? दूसरा नहीं, वो तो मेकअप फॉर है। ठीक है, कभी कभी ना हम मेकअप फॉर, ठीक है, और मेक फॉर को कंपेंसेट के सेंस में भी यूज कर लेते हैं। वैसे मेक फॉर का मतलब एक और क्या है, और एक बताया था ना, टू मेक अ थिंग हैपन, टू मेक अ थिंग हैपन, किसी चीज का होना, किसी चीज का होना। और मेक इनटू का मतलब है एक चीज को दूसरे चीज में बदल देना। और मेक आउट ऑफ का मतलब है कोई चीज से कोई चीज बनाना। ठीक है, और एक मेक ओवर किया था ना, एक मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब है एक चीज को रेनोवेट करना। ठीक है, रेनोवेट करना। और एक प्रॉपर्टी वगैरह को ट्रांसफर करना। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करना। तो होपफुली याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। टू कॉज अ थिंग हैपन। फिर से एक बार, उसके बाद रिवीजन। मेक आउट, मेक अप, मेक अप फॉर, मेक फॉर। ठीक है, हाँ तो पहले चलो बताओ मेक आउट का मतलब, मेक फॉर, मेक अप फॉर, मेकअप, मेक आउट। हाँ जल्दी बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे फिर करवाते जाऊं। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लिया जाए। मेक आउट मतलब आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही। और मेकअप, मेकअप बताइए जल्दी से। मेकअप, एक मेकअप तो वो काजल वाला है, और एक मेकअप मतलब पैचअप कर लेना, मेल मिलाप कर लेना। और दूसरा मेकअप का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, टू इन्वेंट अ फॉल्स स्टोरी। मनगढ़ंत कहानी बना लेना, सामने वाले को बेवकूफ बनाना, मतलब धोखा देने के लिए। एक हो गया। और मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपेंसेट, लॉस वगैरह हो गया उसका भरपाई करना। और मेक फॉर का मतलब होता है एक किसी घटना का होना। और दूसरा मेक फॉर का मतलब क्या बताया था, दूसरा क्या बताया था, किस, मूव टूवर्ड्स अ प्लेस, मूव टूवर्ड्स अ प्लेस, किसी जगह की तरफ बढ़ना। और एक किसी घटना का होना। चलो ये हो गया, ये हो गया। और अब मुझे बता दो मेक ऑफ, ठीक है, और मेक ऑफ विथ, और मेक अवे विथ। मेक ऑफ का मतलब क्या है? हरी में किसी जगह से निकल जाना। और ये कोई चीज चुरा कर निकलना, स्टील एंड एस्केप। ठीक है, स्टील एंड एस्केप। चलो हो गया, स्टील होके निकल जाना और ये हड़बड़ी में निकलना। और यही था हैंड आउट करना। एक है
हैंड इन करना, एक है हैंड ओवर करना, एक है हैंड डाउन करना, एक है हैंड ऑन करना, कुछ और तो नहीं बचा है ना, हैंड बैक करना, हैंड बैक। 1 2 3 4 5 6 ही था ना, और भी, और तो कुछ नहीं था। हैंड आउट, हैंड इन, हैंड ओवर, हैंड डाउन, यही था ना। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन। हैंड आउट करना, यस, बोरिंग है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक चीज कर सकती हूँ, कुछ बच्चे आलसी होते हैं ना, जिसको ना पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, जो चाहते हैं ना शॉर्टकट वाले, तो मैं कुछ बार बार पूछे जाने वाले ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स करवा सकती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंड आउट करने मतलब बांटना, हैंड इन करना मतलब जमा करना, हैंड ओवर करना मतलब मालिकाना अधिकार दे देना, अथॉरिटी, चार्ज दे देना, और हैंड डाउन का मतलब दो है। एक हैंड डाउन का मतलब होता है डिसीजन देना, टू गिव अ डिसीजन, ठीक है, पब्लिकली कोई डिसीजन वगैरह देना कोर्ट के द्वारा। और एक हैंड डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का पास होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन कोई भी चीज पास होना, ठीक है। और एक हैंड ऑन करना मतलब गिव, किसी को कोई चीज थोड़े समय के लिए देना, और हैंड बैक करना मतलब रिटर्न करना। इसके अलावा कुछ और आने वाला नहीं है, ठीक है, आप इतना याद रखो, हो जाए। क्या किया, गेट एट, ठीक है, दूसरा गेट ओवर, बता देना कोई छूटेगा तो, गेट अप टू, तीसरा गेट अवे विथ, गेट थ्रू या गॉट थ्रू, गेट बाय, गेट अक्रॉस, और भी कुछ बचा है, और भी कुछ बचा हुआ है, गेट एट, गेट ओवर, गेट अप टू, गेट अवे विथ, गेट थ्रू, गेट बाय, गेट ओ, और कुछ बचा है बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, मुझे लग रहा है ना कुछ और भी बचा है, कुछ और भी बचा है। गेट एट हो गया है, चलो याद दिलाओ मुझे क्या बचा हुआ है। एस्केप वाला, गेट एट का दो मतलब है, एक गेट अप का मतलब, गेट एट मतलब कहीं पे पहुंचना मुसीबत से, और एक गेट एट क्रिटिसाइज करना। एक गेट ओवर का मतलब होता है मुसीबत से उभर के बाहर निकलना, और गेट अप टू मतलब डू, गेट ये वाला बचा था गेट ऑन, और एक गेट अलोंग बचा था। गेट अप टू का मतलब है डू समथिंग, कोई काम करना, और जनरली बैड। गेट अवे विथ का मतलब है बच कर निकलना। गेट थ्रू का मतलब होता है गेट थ्रू द एग्जाम्स, डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना। गेट बाय का मतलब होता है सरवाइव करना। गेट अक्रॉस का मतलब होता है आइडिया वगैरह को एक्सप्रेस करना, क्लियरली कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना। गेट अलोंग का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है, एक कंटिन्यू करना होता है और एक फ्रेंडली होना, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म हो के दोनों में दोस्ती। चलो हो गया, रिवीजन हो गया। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मेरी 12:30 से क्लास भी। क्या किया, गेट एट, ठीक है, दूसरा गेट ओवर, बता देना कोई छूटेगा तो, गेट अप टू, तीसरा गेट अवे विथ, गेट थ्रू या गॉट थ्रू, गेट बाय, गेट अक्रॉस, और भी कुछ बचा है, और भी कुछ बचा हुआ है। गेट एट, गेट ओवर, गेट अप टू, गेट अवे विथ, गेट थ्रू, गेट बाय, गेट ओ, और कुछ बचा है बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, मुझे लग रहा है ना कुछ और भी बचा है, कुछ और भी बचा है। गेट एट हो गया है, चलो याद दिलाओ मुझे क्या बचा हुआ है। एस्केप वाला, गेट एट का दो मतलब है, एक गेट अप का मतलब, गेट एट मतलब कहीं पे पहुंचना मुसीबत से, और एक गेट एट क्रिटिसाइज करना। एक गेट ओवर का मतलब होता है मुसीबत से उभर के बाहर निकलना, और गेट अप टू मतलब डू, गेट ये वाला बचा था गेट ऑन, और एक गेट अलोंग बचा था। गेट अप टू का मतलब है डू समथिंग, कोई काम करना, और जनरली बैड। गेट अवे विथ का मतलब है बच कर निकलना। गेट थ्रू का मतलब होता है गेट थ्रू द एग्जाम्स, डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना। गेट बाय का मतलब होता है सरवाइव करना। गेट अक्रॉस का मतलब होता है आइडिया वगैरह को एक्सप्रेस करना, क्लियरली कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना। गेट अलोंग का मतलब होता है कंटिन्यू करना,
ठीक है, एक कंटिन्यू करना होता और एक फ्रेंडली होना, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म हो के दोनों में दोस्ती दोस्ती। चलो हो गया रिवीजन हो गया। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मेरी 12:30 से क्लास भी है। सबसे पहले तो एकदम ये याद रखना, ब्रेक डाउन। जैसे बोलते हैं ना, आज वो बहुत डाउन फील कर रहा है, बहुत डाउन फील कर रहा है मतलब बहुत दुखी है, इमोशनली टूट गया है। एक तो फैक्ट्री में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फैक्ट्री में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज का काम करना बंद कर देना, स्टॉप सडनली। कोई भी मतलब ऐसा ब्रेकडाउन का मतलब लिख लो ना, तकनीकी खराबी, कोई भी चीज काम करना बंद कर देना। मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर में जैसे मशीन भी ब्रेक डाउन हो सकता है और आपका कार ब्रोक डाउन, ठीक है, कोई भी मशीन वगैरह है ना, जैसे आपका कोई भी कंप्यूटर हो, कार हो, कोई भी मशीन है जो तकनीकी खराबी आ जाए और काम करना बंद कर देना, तो वो तो ब्रेक डाउन होगा। और एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है मतलब इमोशनली टूट जाना, फूट फूट कर रोना, कोई बैड न्यूज आपको दिया है और ये ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो तो इमोशनली टूट गए। ये याद रखना, एकदम दिमाग के किसी कॉर्नर में एकदम ब्रेक डाउन बैठा लेना, अरे अरे उसको तो ऐसे बना लो, उसको कोई कंसाइनमेंट पूरा करना था, उसके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम था और उसको अपना टाइम मतलब उसको अपना काम पूरा करना था, 7 दिन का टाइम दिया गया था, नहीं तो उस पर पेनल्टी लगेगा। लेकिन बेचारी का क्या हुआ, उसका मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो गया और वो तो ब्रेक डाउन हो गई, वो तो एकदम इमोशनली रोने लगी, या मेरे पास 7 डेज का टाइम है, अब मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी कंसाइनमेंट को पूरा, ब्रेक डाउन हो गया, इमोशनली टूट जाना, वीक हो जाना। फैक्ट्री में ब्रेक डाउन हुआ और वो इमोशनली वीक हो गई, ये याद रखना है। और ब्रेक डाउन हो गया और आपको ये करवाया है ब्रेक इन याद रखना। चलो मीनिंग बताइए ब्रेक इन का, ब्रेक इनटू, ठीक है, यहां पे करती हूं ब्रेक या ब्रोक आउट, ब्रेक आउट, और एक है ब्रेक। ये सब मैं बार बार नहीं करवाऊंगी तो नहीं समझ पाओगे, फिर तो आप बुक ही पढ़ लेते, फिर तो बुक से ही पढ़ लेते। ब्रेक इन अंदर जाना, ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, और ब्रेक इन किसी के अंदरूनी मामला में दखल नहीं देना है, ओके, किसी के अंदरूनी मामला में ना इंटरप्ट करके डिस्टर्ब नहीं करना, भाई उसका मैटर है, उसको डील करने, डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। और एक ब्रेक इनटू का मतलब बताया, इसका मतलब भी है जबरदस्ती ब्रेक इनटू, ये भी एकदम याद रख, ब्रेक इनटू एग्जाम का फेवरेट और ब्रेक आउट एग्जाम का फेवरेट। एक ब्रेक इनटू का मतलब है एंटर फोर्सफुली, ठीक है, इंटर फोर्सफुली, और एक ब्रेक इनटू का मतलब होता है स्टार्ट सडनली, कोई काम का अचानक से शुरू कर देना, अचानक से शुरू कर देना, ठीक है। और एक ब्रेकआउट तो एकदम याद रखना, कोई भी चीज का तेजी से फैलना, अचानक से होना, तेजी से फैलना। और ब्रेक आउट ऑफ मतलब किसी बंदी बना के रखा गया, किसी जगह से बचकर, एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट, ठीक है, कन्फाइनमेंट से निकलना। ब्रेक डाउन कर ही लिया है, ब्रेकआउट कर लिया है, इसमें से ना सबसे ब्रेक इन का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इन याद रखना, ब्रेक इनटू, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इन का ना इंटरप्ट वाला ज्यादा आता है, इंटरप्ट, और ब्रोक आउट मतलब बीमारी, फायर ब्रोक आउट हो गया, ब्रेक डाउन इमोशनली टूट जाना, तकनीकी खराबी, और ये तो सेंध लगाना। और ब्रेक विथ मतलब किसी लंबे समय से कोई काम कर रहे थे, अचानक से रोक दिया। और एक ब्रेक ऑफ का मतलब है रिलेशनशिप वाला भी ब्रेक करना, और एक ब्रेक ऑफ का मतलब है कोई चीज कर रहे थे, अचानक से रोक देना, एस्केप फ्रॉम जेल। और एक ब्रेक ऑफ भी याद रखना, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्पीच। एक ब्रेक ऑफ का मतलब है रिलेशनशिप को एंड करना, और एक ब्रेक ऑफ का मतलब है ना कोई काम कर रहे थे, उसको अचानक से रोक दिया, अचानक से रोक दिया। लुक एट, रिवीजन करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। लुक एट, क्या, फिर आपका मैं करवाती हूँ लुक इनटू, ठीक है, इसका मीनिंग आप मुझे बताओगे, बारी बारी से करेंगे। एक है लुक अप, दूसरा लुक फॉर, फिर है लुक अप टू,
सिक्स्थ है लुक डाउन अपॉन। चलो अब मुझे आंसर बताओ। लुक डाउन अपॉन भी होता है और लुक डाउन ऑन भी होता है, दोनों होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए लुक एट का मतलब क्या है, एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। लुक एट का मतलब है किसी भी चीज को ध्यान से वॉच करना, और लुक इनटू का मतलब है, लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल करना, प्रोब करना, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। लुक इनटू द मैटर, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। लुकअप का मतलब क्या है? लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, और लुक फॉर का मतलब भी होता है ढूंढना। बट कोई चीज खो गई है या कोई चीज छुपा हुआ है, खो गया है, उसके लिए लुक फॉर। बट लुक अप का मतलब है कोई भी चीज रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे हो, वेरी गुड। लुक अप टू का मतलब है किसी को आदर भाव से देखना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना, हाँ। और लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को इंसल्ट करना। चलो ये तो इतना हो गया, ये अपने दिमाग में स्मैल। लुक इनटू, इनटू मतलब एकदम अंदर तक जाके देखो, गहराई में देखो, जांच पड़ताल करो। इनटू, इनटू मतलब अंदर, अंदर बाहर अच्छे से करके देख लो, एग्जामिन करो। लुक अप ये हो गया। अब यहां से और शुरू करते हैं, एक दो रिवीजन कर लेना है। एक है लुक ओवर, ठीक है, लुक ओवर या लुक थ्रू, ठीक है। दूसरा है लुक ऑन, तीसरा है लुक ऑन एज, लुक ऑन एज। फिर चौथा है लुक फॉरवर्ड, लुक फॉर, अभी आंसर मत देना, लुक फॉरवर्ड टू, में और क्या था, लुक टू, लुक टू था, और एक था लुक आउट, लुक आउट था। चलो आंसर आई थिंक कवर हो गया है सब, ठीक है। चलो बता दो लुक थ्रू, हाँ, लुक ओवर और लुक थ्रू का मतलब है एकदम एग्जामिन करना, केयरफुली किसी चीज को एग्जामिन करना, अकाउंट्स वगैरह। लुक ऑन का मतलब क्या होता है? लुक ऑन का मतलब है किसी चीज को देखना विदाउट पार्टिसिपेटिंग, मतलब बिना हेल्प किए, सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो, बिना भागीदारी, बिना पार्टिसिपेट किए, बस लुक ऑन कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, कुछ हेल्प वगैरह नहीं कर रहे हो। और ये लुक ऑन है, इसका मतलब है कंसिडर करना, मानना। मैं तुमको अपना सबसे बेस्ट स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ, मानता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। लुक ऑन में जस्ट वॉच करना, हेल्प नहीं करना। लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे देखो, आगे देखो, आगे अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करो। और लुक टू का मतलब होता है अच्छा, लुकअप का एक और मतलब होता है, ढूंढने के अलावा लुकअप का एक मतलब इंप्रूव भी होता है। लुक टू का मतलब क्या है? अपने आप को कैसे बेटर बनाना है, चीजों को अच्छा कर देना। और लुक आउट का मतलब होता है वेरी केयरफुल होना, बहुत केयरफुल होना, केयरफुल होना। चलो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दो। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। यस मैम, कहीं ऐसा तो नहीं है ना पिछला वाला भूल गए हैं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब याद है, रिवीजन कर रहे हो? क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना बार बार रिवीजन करवाऊं। आप अपना पुट और कॉल वाला करते रहना, और आज तो आपके पास लुक वाला भी पहुंच गया, हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट में ना, लास्ट में एक साथ फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट लाती ना तो आप बोलते कि मैम हमें तो याद भी नहीं है किसका क्या होगा, लेकिन अब आप नहीं बोल सकते हो ना, अब तो मैं आपको सब एक साथ करवा रही हूँ।